नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। तो दिल्ली से दुमका तक धरती तप रही है। कुदरती टॉर्चर से लोगों का जीना बेहाल हो रखा है। हर कोई त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। झारखंड समेत पूरा भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। आसमान से तो मानो आग के गोले बरस रही हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति अब रांची समेत पूरे झारखंड में देखने को मिल रही है। हाल ये है कि झारखंड के 24 में से 23 जिले का तापमान 40 के ऊपर चला गया है। सबसे अधिक तापमान गढ़वा जिले का था, जहां पारा रिकॉर्ड 48.0 डिग्री सेल्सियस था, जबकि पलामू जिले में 47.7 डिग्री सेल्सियस रहा। रांची में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री रहा। फिलहाल मौसम विभाग ने भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है और आज और कल भी इसी तरह की गर्मी का सामना करना पड़ेगा। पलामू प्रमंडल के साथ कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ेगी और इस दौरान हीट वेव चलने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। उमस से लोगों का जीना बेहाल है। हवाएं भी न के बराबर चल रही है और गढ़वा पलामू में लू लगने से कई लोगों की मौत भी हुई है। रामगढ़ गर्मी से सड़क पर दरार पड़ रही है। वहीं अमूमन भीड़ से भरी सड़कों पर सुबह 9 बजते ही सन्नाटा पसरा दिख रहा है। अचानक से बिजली की खपत भी बढ़ गई है और ऐसे में हर क्षेत्र में लोड शेडिंग हो रही है। लोगों की परेशानी और भी बढ़ गई है। राजधानी रांची में पारा 42 के पार है। 2017 के बाद सबसे गर्म दिन है और कुदरती टॉर्चर से लोगों का हाल बेहाल है। मानो आसमान से आग बरस रही है। हीट स्ट्रोक के केस बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं। रांची से दास्तान गर्मी बयां कर रही हैं। सहयोगी सहनवाज। रांची में जैसे आग बरस रही है। आसमान ने कभी भी ऐसा रंग नहीं दिखाया था। 24 घंटे पहले रांची का तापमान 42.5 हुआ। अगर गढ़वा की बात करें तो गढ़वा में तो हद ही हो गई। वहां पर तापमान 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। पलामू के चटियल मैदानों में भी लू चल रही है, हीट वेव चल रही है। सदर अस्पताल का जो वार्ड है वो हीट वेव अफेक्टेड लोगों से भरा पड़ा हुआ है। सड़कें 10 बजे के बाद से ही सुनसान होने लगी हैं। लोग सड़कों पे हैं तो मजबूरी में हैं और वो लोग बताते हैं कि रांची में कभी भी इस तरह की गर्मी का सामना उन्होंने नहीं किया था। 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पे लगभग 10 से 15 डिग्री अभी बढ़ चुका है। नॉर्मल टेम्परेचर 2-4 साल पहले यहाँ पे 30 डिग्री 31-32 रांची में हमेशा रहता था। लेकिन अभी ये पेड़ वेड़ इतना कट गया है ना, मान लीजिए हाईवे बनाने के चक्कर में इतना पेड़ कट गया है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली लोकल पब्लिक हम लोगों को इतना बहुत ज़्यादा गर्मी है। बहुत ज़्यादा गर्मी की चलना मुश्किल हो गया है। गर्मी है, एकदम हालत खराब हो रहा है। पानी पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं। इतना गर्मी तो नहीं था पहले, इस बार बहुत गर्मी है। स्टूडेंट और अडल्ट है वो बेहोश हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन। तो इसलिए अभी गर्मी का चांस और ज़्यादा बढ़ने वाला है। जैसे जैसे आगे ईयर मंथ आएगा वैसे वैसे गर्मी बढ़ेगा। किसी इंसान की गर्मी और हीट वेव सहने की एक क्षमता होती है। ज्यादा से ज्यादा 42 से 43 डिग्री तक इंसान गर्मी सह सकता है। अगर बात 48 डिग्री को पहुंच जाए तो यकीनन बीमार होने लगेंगे। और परिंदे जिसमें चमगादड़ हैं बड़ी संख्या में गढ़वा और पलामू में मारे जा रहे हैं। जो और पालतू जानवर है वो भी हाँफते कांपते दिखते हैं। बेहतर यही होगा कि प्रकृति पे तो हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन हम अपना ख्याल रखें, अपने आप को हाइड्रेट रखें। जरूरत ना हो तो धूप में बिला सबब ना निकलें, अपने घरों में रहें। आइए जानते हैं कि इस सिलसिले में डॉक्टर का क्या कहना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अच्छा होगा कि हम लोग बच करके रहें इस गर्मी से। अनावश्यक रूप से हम लोग बाहर न निकलें, धूप में न जाएं। बहुत ज़रूरी हो तभी धूप में जाएं और सिर के ऊपर तौलिया वगैरह रख लें, छाता ले लें तभी जाएं। तो हर हाल में हमें धूप और गर्मी से बचनी है। और फल का रस पिएं, नारंगी खाएं, नींबू पानी पिएं, छाछ पिएं। तो इस ढंग से लस्सी पी सकते हैं।
लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, खासतौर पर जो काफ़ी मीठा होता है कोल्ड ड्रिंक, वो डिहाइड्रेशन करता है, उससे डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है। तो जो प्राकृतिक चीज़ हैं, फल का रस, ककड़ी, खीरा, सब में पानी काफ़ी है, तरबूज, तो इन सारी चीज़ों को खाते पीते रहें तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा और धूप से बचें, तो इस ढंग से आपको लू लगने का कोई खतरा नहीं रहेगा। अभी तो मानसून में 15 दिनों की देरी है, अभी लंबा समय है। रांची वासियों को, जिनको आदत नहीं है ऐसी गर्मी झेलने की, उन्हें भी 41, 42 और 43 अप्रोचिंग तापमान झेलने की नौबत आ चुकी है। इसलिए बेहतर है कि अपनी प्लानिंग कर लें। घरों में अगर सामान जरूरी ना हो तो सुबह और शाम ही उसको खरीदने के लिए बाजार से निकलें। फिलहाल अपने कैमरामैन हेमंत के साथ मैं शहनवाज अख्तर, बैक टू द स्टूडियो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।